नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने पाठ 15 पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो भी कार्य मैंने दिया था उसे अच्छे से पूरा कर लिया होगा। बच्चों, आज हम पाठ 15 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। मौखिक कार्य है बच्चों यहाँ, लेकिन आपको मौखिक कार्य को लिखित कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करना है। आप मौखिक कार्य नहीं करेंगे, इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, तो आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, उचित नामानि वदत। उचित नाम बताइए। पहला प्रश्न है, भारतस्य दो राष्ट्र नायकों। भारत के दो राष्ट्र नायक। तो उत्तर है बच्चों, मैं मौखिक रूप में बता दे रही हूँ। पहले राष्ट्र नायक हैं गांधी जी और दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। दूसरा प्रश्न है, भारतस्य दो महान ग्रंथों। भारत के दो महान ग्रंथ बताना है यहाँ पर। तो पहला है रामायणम और दूसरा है महाभारतम। ये दो बच्चों महान ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, भारतस्य द्वे वीरांगने। भारत की दो वीर नारियां। तो पहली नारी है पद्मिनी और दूसरी है रानी लक्ष्मीबाई। भारतस्य दो संस्कारकौ। भारत के दो सुधारक गण कौन है, उनके नाम बताने हैं। तो पहले हैं सुधारक गण विवेकानंद और दूसरे हैं दयानंद। तो बच्चों, आपको मैंने मौखिक रूप में इन प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। आप इस मौखिक कार्य को के जो प्रश्न हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आइए बच्चों, लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य है। पहला प्रश्न है, उचित विकल्पस्य समक्षम इति चिह्नेन चिह्नीकुरुत। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के सामने 3 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। उस विकल्प के सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला शब्द है इवास्ति। इसके लिए आइए देखें सही विकल्प क्या है। पहला विकल्प है इवाधन अस्ति, दूसरा है इवधन अस्ति और तीसरा है इवधन आस्ति। तो इवास्ति के लिए सही विकल्प है इवधन अस्ति। दूसरा विकल्प सही है, इसके सामने हमने सही का निशान लगाया, इवधन अस्ति। अगला शब्द है चासन। के लिए आइए देखें सही विकल्प क्या है, चाधन आसन। पहला विकल्प है। दूसरा है चाधन आसन, तीसरा है चाधन सन। तो चासन का सही विकल्प है चाधन आसन। पहला विकल्प सही है, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। नर्मदा दया शब्द के लिए सही विकल्प देखें, नर्मधन आदय। दूसरा है नर्मदा धन दया, तीसरा है नर्मदा धन आदय। तो नर्मदा दया के लिए सही विकल्प है नर्मदा धन आदय। तीसरा विकल्प सही है, उसके सामने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है चास्य। चास्य के लिए पहला विकल्प है चाधन अस्य, दूसरा चाधन अस्य और तीसरा है चाधन स्य। चास्य के लिए सही विकल्प है चाधन अस्य। दूसरा विकल्प सही है, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है वीरांगनाः। इसके लिए आइए विकल्प देखें कौन सा सही है। पहला विकल्प है वीरधन अंगना, दूसरा है वीराधन अंगना, तीसरा है वीरम धन अंगना। तो वीरांगना के लिए सही विकल्प है वीरधन अंगनाः। वीरधन अंगनाः पहला विकल्प सही है, उसके सामने हमने सही का निशान लगाया। आइए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि अर्थम लिखत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है संस्कारकाः। इसका अर्थ है सुधारक गण। प्रक्षालयति का अर्थ है धोता है। सुदीर्घाः का अर्थ है बहुत लंबी। इवास्ति का अर्थ है जैसा है। रचिताः का अर्थ है रचे हुए। समृद्धिम का अर्थ है संपन्नता को।
प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम चा लिखत। निम्नलिखित शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, देख रहे हैं आप। ग्रंथा देशे क्षेत्रेषु मुनीनाम उत्तर दिशायाम। इन शब्दों के हमें लिंग विभक्ति और वचन बताना है। पहला शब्द है ग्रंथाः, पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति बहुवचन है। देशे पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। क्षेत्रेषु पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। मुनि नाम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। उत्तर दिशायाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। बच्चों प्रश्न नंबर 4 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिस तरह से मैंने लिखा है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशः कः, हमारा देश कौन है। उत्तर है, भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। दूसरा प्रश्न है, भारतस्य पूर्व दिशायां कः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है। उत्तर है, भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। अगला प्रश्न है, भारतस्य राजधानी का, भारत की राजधानी कौन है या क्या है। उत्तर है, भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारतस्य राष्ट्रगानम किम, भारत का राष्ट्रगान क्या है। उत्तर है, भारतस्य राष्ट्रगानम जनगण मन अस्ति, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। अगला प्रश्न है, भारतस्य आदर्श वाक्यम किम, भारत का आदर्श वाक्य क्या है। भारतस्य उत्तर है, भारतस्य आदर्श वाक्यम सत्यमेव जयते अस्ति, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पाठानुसारेण उचित नामानि लिखत। कह रहे हैं कि पाठ के अनुसार उचित नाम लिखिए, कि जो पाठ में आया हो वही नाम यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखें इसके लिए क्या पूछा है इसमें। पहला प्रश्न है कि राष्ट्र के दो, भारत से 2 राष्ट्र नायकों, भारत के 2 राष्ट्र नायक कौन है, पाठ के अनुसार हमें उनका नाम लिखना है। तो पहले हैं गांधी और दूसरे हैं सुभाषः। भारत से 2 नद्यों, भारत की 2 नदियाँ, पहली है गंगा और दूसरी है यमुना। भारत से 2 वैज्ञानिकों, भारत के 2 वैज्ञानिक कौन कौन है, आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु। अगला है, भारत से राष्ट्रगीतम राष्ट्रगानम चा। बच्चों राष्ट्रगीतम लिखा है, राष्ट्रगानम नहीं लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर 2 कॉलम बने थे तो उसके लिए यहाँ पर हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो इसलिए जो आप लोग अपनी किताब में इसे पूरा कर लेंगे। भारत से राष्ट्रगीतम राष्ट्रगानम चा, भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है कौन है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और राष्ट्रगानम जनगण मन। तो बच्चों आपको मैंने आज पाठ 15 का अभ्यास कार्य कराया। बच्चों आप प्रश्न नंबर 4 अपनी कॉपी में लिखेंगे और मौखिक कार्य आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और बच्चों अच्छे से इस कार्य को करेंगे पूरी सफाई के साथ। जिस तरह से मैंने कार्य करने के लिए बताया है उसी तरह से आप अपने कार्य को पूरा करेंगे और साथ साथ याद करते चलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।